बहुत समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी डीएलएड के फॉर्म कब से आएंगे, कब एडमिशन स्टार्ट होंगे और कब हम इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हम जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे बार बार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही कर रहे हैं कि फॉर्म कब तक आएगा। तो इस बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर बात की है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर्म कब तक आएगा, तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम यूपी डीएलएड की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर जो पिछली साल जो फॉर्म आए थे 2023 में, वो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। यूपी डीएलएड चॉइस फिलिंग यहाँ पर जो 2023 में आए थे, रजिस्ट्रेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा। देखो, जो पिछली बार जो स्टार्टिंग डेट थी वो रजिस्ट्रेशन की, वो 2 जून 2023 से स्टार्ट हो गई थी। वहीं पर लास्ट डेट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की वो क्या हुआ था, 31 अगस्त, यानी कि 1 महीना ये। और फीस जो थी सितंबर, मतलब पूरा 1 महीना पूरी प्रोसेस चली थी। सितंबर मतलब 1.5 महीने तक ये प्रोसेस सारी चली थी। यहाँ पर जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था 1-1.5 महीने तक चला था। तो इस हिसाब से तो जून निकल गया, अपनी जुलाई भी निकल गई, अगस्त, और अब सितंबर शुरू होने वाली है, लेकिन फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। तो मेन प्रश्न यही बनता है कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जो फॉर्म आने की जो डेट है वो हो सकता है कि सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर की स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिल जाए। जो इसका मेन रीज़न क्या है कि फॉर्म इतना जो लेट है वो क्यों है, आपको सितंबर या अक्टूबर में देखने को क्यों मिलेंगे, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो और जो अगली बात कर लेते हैं, इस बार एडमिशन होंगे या नहीं। तो देखो, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर। इस बारे में भी हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक न्यूज़ दिखा देते हैं जो कि अखबार में यहाँ पर निकली थी। तो ये न्यूज़ है। यहाँ पर इस बार ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी, लगभग 70,000 के करीब। तो यहाँ पर अब हर एक राज्य से, अलग अलग राज्य से क्या होगा, एडमिशन बच्चे यहाँ पर यूपी डीएलएड में ले पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल यूपी के ही बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे यूपी डीएलएड में, यहाँ पर अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यह प्रक्रिया चल रही है कि उनका जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, इस सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि इस बार एडमिशन, इस बार का सेशन है इतना लेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अदर स्टेट की एंट्री हो रही है, तो इस वजह से सेशन इतना लेट है। वहीं हम बात कर लेते इस बार एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, पिछली बार के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लेट हैं, और वैसे ऐसा होगा नहीं कि एडमिशन नहीं होंगे। हम यहाँ पर वेट करेंगे अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर तक। ये सितंबर पूरा महीना, इस महीने में या तो आ ही जाएंगे फॉर्म, वरना अक्टूबर 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक हम वेट करेंगे। अगर हम तब तक फॉर्म देखने को नहीं मिलते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता फिर एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक बार और भी ऐसा हो चुका है। सेशन स्टार्ट होगा या नहीं होगा इस बारे में फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी इस तरह का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है कि सेशन स्टार्ट होगा या नहीं। यहाँ पर हम जाके चेक कर लेते हैं एडमिशन में, यहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिस अभी तक नहीं आया है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट में रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर। और यहीं बात करें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको कोई ऐसा चेक शेड्यूल एक्टिविटीज़ क्लोज्ड, अभी क्लोज शो कर रहा है। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे हम इस वेबसाइट से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत यहाँ पर वीडियो बना के आपको पहुँचा दूँगा। और इस वेबसाइट को विजिट करते रहें। मैं यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है। तो टाइम टेकिंग तो है, जब किसी चीज़ में बदलाव होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। जो इस बार फॉर्म लेट होने का जो मेन कारण है वह यही है कि यहाँ पर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी अब अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा किया क्यों जा रहा है, जो पिछले साल ऐसा हुआ था कि जो 70,000 वैकेंसी खाली रह गई थी, ये इसके बावजूद भी रह गई थी कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पिछली साल डीएलएड की 70,100 सीटें खाली रह गई थी। मतलब कि जबकि बीएड को क्या कर दिया था, प्राइमरी से अमान्य कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतनी सारी सीटें खाली रह गई थी, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात थी। इस वजह से इसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर क्या था, बहुत सारे कॉलेज खाली सीटें रहने से बहुत परेशान थे, तो इस वजह से
उत्तर प्रदेश की निवासी होने की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर तैयारी चल रही है। इसी सत्र में डीएलएड प्रवेश के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं, तो और भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।